हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लिप में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 1.5 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें से हम लोग बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 और 5 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें चूँकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा, इसलिए इन क्वेश्चन के लिए एक पार्ट 1 वीडियो रहेगा और अगले के लिए पार्ट 2 वीडियो रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस में आपको बता रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब कुछ क्वेश्चन में कुछ पार्ट दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए 2 - √5। इसमें ये पूछ रहा है कि इनको क्लासीफाई कीजिए, छांटिए कि ये रेशनल है या इरेशनल है। हमको इस चीज़ का पता लगाना है। तो कैसे ये पता लगेगा कि रेशनल है या इरेशनल नंबर है? तो देखिए वही सिस्टम हम फॉलो करेंगे। क्या चीज़? देखिए 2 - √5 को क्या लिख सकते हैं? √5 आपका होगा 2.236 और डॉट 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 आगे आएगा। 2 में से 2 जाएगा 0.236। ये नंबर 236 के आगे जो नंबर आगे क्या है, वो कंटिन्यू आगे बढ़ता गया है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो ये भी नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये नंबर क्या है आपका? इरेशनल। अगला नंबर है, अगला क्वेश्चन है 3 + √23 3 + √23 -√23। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए आप क्या करिए, 3 + √23 ब्रैकेट से बाहर लाइए -√23। सेम नंबर में से सेम नंबर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा? 0 आ जाता है, मतलब कट जाता है। तो आंसर आ जाएगा आपका 3। और 3 क्या है? 3 होता है रेशनल नंबर होता है। अगला है 2/√7 2/√7 2√7 को डिवाइड किया गया है किससे? 7√7 से। 7√7 से। देखिए हमने पहले भी बताया था कि जब एलाइक नंबर, एक जैसे नंबर्स होते हैं और उनका डिवाइड करते हैं तो मोस्टली नंबर रेशनल आ जाते हैं। जैसे √7 से कट जाएगा, 2/7 आएगा और 2/7 क्या है? रेशनल नंबर होगा। सेम एज 1/√2 1/√2। शायद 1/√2 का हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको बताया था, लेकिन देख लीजिए क्या करेंगे इसको। 1/√2 को √2 को क्या करना पड़ेगा? उसमें हमने बताया था कि ये नंबर क्या करना है, रेशनलाइज करने के लिए बताया था। ये हमने नहीं बताया था ये रेशनल है या इरेशनल है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे रेशनल है या इरेशनल है? तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए वैसे भी देख के भी पता लगा सकते हैं इसको। 1/√2 को मैंने बताया था, एक आपको फार्मूला टाइप दिया था, n/√n। मतलब नेचुरल नंबर /√ नेचुरल नंबर। मतलब किसी नेचुरल नंबर को कोई रूट के अंदर कोई नेचुरल नंबर लिखा है और उससे डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या आता है? वो इरेशनल नंबर आता है। वैसे भी अगर आप देख लीजिए, इसको रेशनलाइज करके पता लगाइए। रेशनलाइज अगर करेंगे इसको तो क्या होगा? 1/√2 मल्टीप्लाई √2 ये √2, ठीक। ये हो जाएगा √2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 और √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
√2 की वैल्यू आपकी कितनी आती है, √2 आता है या 1.141 आता है, 141 समथिंग आता है अपान 2। अब बताइए इस नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 0.11 है मान लीजिए, तो 11 है ये। पहले तो देखते हैं √2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी। √2 कितना 1.414 है, 414 है। 141,414 में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता होगा। तो इसको अगर आप करेंगे 0.7 फिर 0 फिर 2 फिर ऐसे समथिंग आएगा। जितने ये नंबर आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही डिवाइड आपका होता जाएगा। एक और एग्जांपल ऐसे देते हैं, जैसे लिख दीजिए 1.414 ये नंबर आगे है। अब मान लीजिए आपने किया डिवाइड, 0.7 14 बना, कट गया। 1 आपने ले लिया, 0 बार गया, 0 आया, 1 आया, 10 में गया, 5 टाइम गया, ठीक है, 10 कट गया। 4 आप उतारे, 2 बार गया, 4 कट गया। यहाँ कोई नंबर होगा, सपोज करिए 6 आएगा, 6 उतारिए तो क्या है 3 बार जाएगा, 6 कट जाएगा। यहाँ कोई और नंबर होगा, मान लीजिए 4 है, 4 उतारिए, 4 भी कटेगा, 2 बार जाएगा। ऐसे नंबर आप यहाँ से नीचे लाइए, कैलकुलेशन करिए, नीचे लाइए, कैलकुलेशन करिए, नीचे लाइए, कैलकुलेशन करिए। आपका क्या है, चूँकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब ये नंबर ही ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये कैलकुलेशन भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं उनको अगर किसी नंबर से हम डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड का जो कैलकुलेशन हमारा होगा काफ़ी लेंदी होता चला जाएगा, एंडलेस कैलकुलेशन होगा और वो ख़त्म नहीं होने वाला होगा। तो इसलिए वो भी क्या होगा, वो भी आपका इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो फार्मूला वही बेस चलेगा आपका। फार्मूला क्या कि अगर आप किसी नेचुरल नंबर में किसी रूट वाले नेचुरल नंबर को, मतलब रूट के अंदर कोई नेचुरल नंबर है, आप डिवाइड करते हैं तो आपका इर्रेशनल ही आएगा। अगला क्वेश्चन 2 पाई। 2 पाई के पहले ऑलरेडी भी हमने बताया हुआ है 2 पाई को। देखिए 2 पाई इक्वल टू 2 इंटू पाई, मतलब 2 इंटू पाई मतलब रेशनल नंबर, ऐसे लिख दो। 2 इक्वल टू रेशनल नंबर इंटू पाई इक्वल टू इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का जब हम मल्टीप्लाई करते क्या आता है, इरेशनल आता है, ठीक। ऐसे भी आप बता सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंटू 3.14 समथिंग। अब ये जितना भी लंबा डिजिट है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पॉइंट जो भी आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। आप ऐसे अगर कोई नंबर लिखा रहेगा तो आप ये फार्मूला लगाइएगा कि रेशनल इंटू इर्रेशनल क्या आता है, इर्रेशनल, ठीक, या इर्रेशनल अपान रेशनल क्या आएगा, इर्रेशनल, ठीक, या कह दीजिए रेशनल नंबर अपान इर्रेशनल नंबर तो भी क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। तो ये भी एक आपका फार्मूला बन जाएगा कि रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इर्रेशनल ही आएगा। इर्रेशनल और रेशनल का डिवाइड करेंगे, ऊपर इर्रेशनल रख दो एक बार नीचे रखो, एक बार रेशनल को नीचे रखा, एक बार ऊपर, मतलब किसी भी केस में क्या आंसर आ रहा है, इर्रेशनल ही आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा इसको सरल करना है। जैसे
क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 2 प्लस रूट 2। कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब चारों नंबर जो आपको दिख रहे हैं मल्टीप्लाई करना है वो अलग अलग है। तो अलग अलग है किस फॉर्म में है? मतलब ए इंटू बी और सी इंटू डी इस फॉर्म में है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट। इस फार्मूले के हिसाब से क्या करना होता है? पहली संख्या से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो यही रूल फॉलो करते हैं। ये कोई विशेष फार्मूला नहीं होता है, बस ये है कि ये बताया गया है कि इसी तरीका बताया, एक मेथड बताया गया है, इसी मेथड से हम एक कैलकुलेशन करते हैं। तो 3 को हम 2 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 3 को हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 और रूट 2। 3 क्या है? रैशनल, रूट 2 क्या है? इरेशनल। अलग अलग नंबर हैं, तो जब अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग क्लास के नंबर हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग ही लिखे जाएंगे, 3 रूट 2। ठीक, अब बात करते हैं 3 का काम खत्म, अब रूट 3 पर चलते हैं। अब रूट 3 से भी इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 में। अब देखिए रूट 3 इरेशनल, 2 रैशनल, अलग अलग क्लास के हैं, तो अलग अलग क्लास के हैं तो क्या होगा? उनको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, 2 रूट 3 ऐसे लिख दोगे। और रूट 3 और रूट 2, रूट 3 इरेशनल, रूट 2 इरेशनल, एक जैसे नंबर है, तो इनको क्या करोगे? रूट 3 इंटू 2 लिख सकते हो, या डायरेक्ट लिख सकते हो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 इक्वल टू डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 6 भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। थ्री प्लस रूट 3 3 माइनस रूट। क्वेश्चन देख के आपको कुछ समझ में आना चाहिए, सीधे आपको जाना चाहिए फार्मूले पर। कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में ए क्या है? सपोज दैट ए 3 है, बी रूट अंडर रूट 3 इक्वल टू बी है। ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से लिख दीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मान लीजिए क्या है? 3 है, तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर। बी मान लीजिए रूट 3 है, तो क्या होगा? रूट 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर क्या होता है? सेम वही नंबर आ जाता है, तो 3 6 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। रूट 5 प्लस रूट 2 इसका होल स्क्वायर है। अब देख रहे हैं, अगर रूट 5 को सपोज दैट ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है। तो ए की जगह पे क्या रूट 5 है, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या होगा? रूट 5 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह रूट 2 है, तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो सेम आएगा। ए बी, ए की जगह पे रूट 5 है, बी की जगह पे रूट 2। हो गया आंसर आपका, निकल गया है। थोड़ा सिंपलीफाई इसको करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 रूट 10, 5 to 7 प्लस 2 रूट 10 आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। सिंपल ही है। कैसे? ए माइनस बी
ए प्लस बी। ए क्या है √5, बी क्या है √2। आंसर क्या आएगा ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो इसका क्या आंसर आएगा √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। √5 का स्क्वायर आएगा 5, √2 का स्क्वायर 2, आंसर आएगा 3। आप डायरेक्ट लिखेंगे √5 का स्क्वायर, डायरेक्ट आप 5 लिखेंगे। एक आपका क्लास 6, 7, 8 के बच्चे नहीं हैं, ये आप लिखेंगे √5 का स्क्वायर इजकल टू √5 इंटू √5 इजकल टू √5 इंटू 5। अब 2 हैं इनका, ठीक है, तब अब 5 बनेगा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट। ठीक, ये तो हमने ये जो प्रोसेसिंग इतनी लंबी कैलकुलेशन करके आपको सिर्फ समझाने के लिए बताते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। और देखिए कोई क्वेश्चन है क्या? बस यही 4 क्वेश्चन थे इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब अगर नीचे हर की जगह पे रूट होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको ऊपर लेके जाएंगे। जैसे दिया है 1/√7, पहला क्वेश्चन √7 है तो √7 को ऊपर ले जाएंगे। सिंगल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√7 जब सिंगल नंबर रहता है तो इसी नंबर से एक बार क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा √7, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर। सेम नंबर का जब मल्टीप्लाई क्या होता आता है, वही नंबर आ जाता है अगर वो रूट में है तो। यही आ गया आपका आंसर √7/7। ये भी आप जान लीजिए कि 1/√n इक्वल टू होता है, ठीक है, 1/√n इक्वल टू होगा आपका √n/n होगा। ठीक है, कहीं भी 1/√n लिखा हो तो उसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 1/√7 इक्वल टू √7/7, तो 1/√n इक्वल टू √n/n लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 1/√7 माइनस √6। (1/√7 माइनस √6) इसको क्या करना है, रेशनलाइज। रेशनलाइज 2 नंबर है, 2 नंबर वाले में क्या करना पड़ता है, बीच में एक साइन देखना है। साइन अगर प्लस है तो माइनस साइन लेना है, माइनस है तो प्लस साइन लेना है। क्या करेंगे आप, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। अब क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा, √7 प्लस √6 अपान। ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले पर आ गया। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है √7 का स्क्वायर, बी क्या है √6 का स्क्वायर। डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं √7 प्लस √6 अपान √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 आएगा। तो आंसर आएगा √7 प्लस √6 अपान 1। 1 को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट √7 प्लस √6 आंसर हो जाएगा। अगला है 1/√5 प्लस √2। (1/√5 प्लस √2) इक्वल टू 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो माइनस, √5 माइनस √2 अपान √5 माइनस √2। क्या होगा, √5 माइनस √2 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले में आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस
बी मीन्स √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2 अपान √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, आ जाएगा √5 माइनस √2 अपान 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये मिल गया आपको आंसर। अगला है 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2, इसमें भी वही काम करना है क्या, 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 √7 प्लस 2, यहाँ माइनस है तो प्लस रहेगा और सेम नंबर इसी सेम नंबर से करना पड़ेगा आपको। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सीधा वही आएगा √7 प्लस 2 अपान ए माइनस बी, ए प्लस बी पे आ गया तो ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √7 प्लस 2 अपान √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। इसको √7 प्लस 2 की जगह पे आप ऐसे लिखो 2 प्लस √7 और 3। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर पहले आपने को लिखना है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर पहले लिखना है और रूट वाला नंबर बाद में लिखना है, ठीक है। ये भी रेशनलाइज का एक सिस्टम ही है, एक मेथड ही है। अगर नीचे माइनस है तो उसको माइनस ऊपर ले जाना है, ठीक है। माइनस ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं, -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग एक छोटा सा वीडियो और बनाया जाएगा जिसमें बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को बताया जाएगा।